हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 8 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स की शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। आइए हम इसे डायरेक्ट हिंदी में समझते हैं। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में कहानी की शुरुआत करके लेखक क्या सुझाव देता है? अच्छे पुराने दिनों में एक दिन पहले। आंसर है, कहानी की शुरुआत इस बात का संकेत देती है कि जो एपिसोड सुनाया जाने वाला है वह हाल ही के दिनों का नहीं है, बल्कि इसके विपरीत है, क्योंकि ऐसा कुछ जो कई वर्षों पहले हो चुका था। और अच्छे पुराने दिन शब्द सुझाव देते हैं कि अतीत में जो वर्तमान में थे उससे बेहतर थे। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छे पुराने दिनों के बारे में लेखक क्या कहता है? आंसर, अच्छे पुराने दिनों का उल्लेख ऐसे समय में किया गया था जब कथावाचक लगभग 9 वर्ष का था। फिर उसके लिए दुनिया सभी प्रकार के वैभव से भरी थी। जीवन तब आकर्षक लग रहा था और एक रहस्यमय सपने के रूप में आकर्षक था। क्वेश्चन नंबर 3, घोड़े की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आंसर, जब कथावाचक के चचेरे भाई मोराट सुबह 4 बजे उसके घर आए और उसे जगाया तो आराम को विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देख लिया। मुराद एक सुंदर सफ़ेद घोड़े की सवारी कर रहा था। उसने अपना सिर खिड़की से बाहर कर दिया और अपनी आंखों को ऐसे रगड़ने लगा और सुनिश्चित किया कि कहीं उसने सपना तो नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 4, कथावाचक ने मोराट के बारे में क्या सोचा? आंसर, बाकी दुनिया के विपरीत यह केवल आराम ही था जिसने महसूस नहीं किया कि मोराट पागल था। आराम जानता था कि मोराट किसी और की तुलना में जीवित होने का आनंद लेता है और कभी गलती से दुनिया में गिर गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, उनके परिवार के सदस्यों के मुख्य लक्षण क्या थे जो कथावाचक याद कर सकते हैं? आंसर, कथावाचक ने महसूस किया यद्यपि उनके कबीले के लोग गरीबी से त्रस्त थे, फिर भी वे ईमानदार थे। वे गर्वी, ईमानदार और सही और गलत में विश्वास किया करते थे। उनमें से कोई भी दुनिया में किसी का फ़ायदा उठाएगा, अकेले चोरी करेगा, ऐसा नहीं था। कथाकार एक ही समय में प्रसन्न और भयभीत दोनों क्यों था? आंसर, कथाकार घोड़े की भव्यता पर प्रसन्न था। वह इसे सूंघ सकता था, यह सुनकर सांस ले सकता था, जिससे वह उत्तेजित हो गया, लेकिन इससे डर भी गया कि मुराद घोड़ा नहीं खरीद सकता था। कथावाचक को एहसास हुआ अगर उसने इसे नहीं खरीदा है तो संभवतः उसने उसे चुरा लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, कथावाचक ने कैसे स्थापित किया कि मोराड ने घोड़े को चुरा लिया था? आंसर, जब शुरुआती आकर्षण और आश्चर्य की बात सामने आई तो आराम ने मोराट से पूछा कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया है। आराम निश्चिंत था कि उसके परिवार में कोई भी एक खर्च नहीं उठा सकता, जबकि मोराट ने घोड़े की चोरी करने से इनकार नहीं किया और उस प्रश्न को विकसित किया तो आराम को यकीन हो गया कि उसने घोड़े को चुराया है। क्वेश्चन नंबर 8, आराम ने घोड़े को चुराने की कार्रवाई को का जायजा कैसे उठाया ठहराया? आराम को लगा कि सवारी के लिए घोड़े की चोरी करना कुछ और ही चोरी करने जैसी बात नहीं है जैसा कि पैसा। शायद यह बिल्कुल भी चोरी नहीं कर सक रहा था क्योंकि वे घोड़ों के बारे में पागल थे। उसने महसूस किया इसे तब तक चोरी नहीं कहा जाएगा जब तक कि घोड़े को बेचने की पेशकश नहीं करते, जो भी वे नहीं करेंगे। क्वेश्चन 9, मोराट के स्वभाव के बारे में आराम को कैसे महसूस हुआ? आराम के अनुसार मोराट एक पागल फकीर लकीर थी। उसने इन्हें अंकल खोसरो का स्वाभाविक वंशज बना दिया, जो उनमें से एक पागल तत्व था। यह पागल लकीर उनके जनजाति में आम थी और एक पिता के बेटे को पारित करने की आवश्यकता नहीं थी। जनजाति के लोग शुरू से ही अप्रत्याशित और अनर्गल थे। क्वेश्चन नंबर 10, जब आराम ने घोड़े की सवारी करने की कोशिश की तो क्या हुआ? जब आराम ने घोड़े की मांसपेशियों में लात मारी तो वह पलट गया और सूंघ गया। फिर यह चलने लगा या नीचे भाग गया। डिक्रॉन हेलाबियन के दाग की बारी के लिए सड़क जहां तक लताओं पर छलांग लगाने लगी। घोड़े ने 7 लताओं की से छलांग लगाई और आराम गिर गया, लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। क्वेश्चन नंबर 11, घोड़े को वापस पाने के बाद बच्चों में क्या समस्या थी? आराम को फेंक दिए जाने के बाद घोड़े को खोजने और उसे वापस लाने में मुराद को आधे घंटे का समय लग गया। अगली चिंता यह थी कि वे नहीं जानते थे कि अगले दिन तक घोड़े को कहाँ छुपाना है जब तक यहाँ पर लोग जाग जाए। क्वेश्चन नंबर 12, लड़कों ने रात में घोड़े को कहाँ छुपाया?
लड़कों ने एक सुनसान दाग की बारी के घेरे में घोड़े को छुपा दिया था, जो एक समय में फजतवियन नाम के एक किसान का गौरव था। बाँ में कुछ जई और सूखी अल्फरा थे, यहाँ वहाँ थे, घोड़े को रखा गया। क्वेश्चन नंबर 13, कौन थे जॉन बायरो? उन्होंने आराम की जगह पर क्या चिंता व्यक्त की? जॉन बायरो एक असीरियन किसान थे जिसने अकेलेपन से बाहर निकलकर अरमेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। वह उदास था क्योंकि उसका सफ़ेद घोड़ा जो 1 महीने पहले चोरी हो गया था अभी तक नहीं मिला। बायरो के पास एक 4 पहिए वाले घोड़ों की सूखी गाड़ी थी जिसमें 2-4 सीटें थी, जो बिना घोड़ों के भी काम नहीं किसी काम की नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14, मोराट के ने जानवरों के लिए एक विशेष चिंता दिखाई और दोनों और मिलान। मोराट को न केवल घोड़ों के साथ एक विशेष समझ थी, बल्कि आराम ने मुराद को देखा, जो एक युवा रॉबिन के आहत विंग को नर्स की करने की कोशिश कर रहा था और जो उड़ नहीं सकता था। उसने पक्षी को चंगा किया और उसने उड़ान भरी। जॉन के खेत में कुत्ते भी भौंकने से पीछे नहीं हटे। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन बैरो का क्या मतलब था? उन्होंने कहा, एक संदिग्ध व्यक्ति अपने दिल के बजाय उसकी आंखों पर विश्वास करेगा। आंसर, जॉन बैरो ने घोड़े की जांच की। यह उसके स्वामित्व की सटीक प्रकृति थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि दोनों लड़के उसके घोड़े को ले गए थे, क्योंकि जानता था कि उनके परिवार में ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि इस समय उसके तर्कसंगत दिमाग ने यह कहा कि यह उसका घोड़ा है, तो उसके दिल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16, जॉन बैरो ने घोड़े को वापस लौटाने के बाद उनके बारे में क्या अनुभव किया और क्यों? घोड़े के वापस आने के बाद जॉन बैरो ने कहा कि घोड़े पहले से ज़्यादा मजबूत था और बेहतर स्वभाव वाला भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि बच्चे घोड़े को प्यार करते थे और उसकी अच्छी देखभाल भी करते थे। इसके अलावा शरीर के वजन के बिना व्यायाम किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।